नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा। ये वो पवित्र विज्ञान है जिसके जरिए एक देवता को जागृत किया जाता है। कभी सोचा है कि एक पत्थर की मूर्ति जिसे किसी मूर्तिकार ने अपने हाथों से बनाया है, वो अचानक एक जीवित पूजनीय देवता का स्वरूप कैसे ले लेती है? आखिर वो कौन सा पल है, वो कौन सी प्रक्रिया है जब एक जड़ वस्तु में चेतना का वास हो जाता है? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। और इस रहस्य का जवाब है प्राण प्रतिष्ठा। देखिए, ये सिर्फ कोई पूजा या कर्मकांड नहीं है। ये तो एक आध्यात्मिक तकनीक है, एक पूरा विज्ञान है जो एक निर्जीव रूप को एक दिव्य संभावना में बदल देता है। तो चलिए इस आध्यात्मिक विज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं, समझते हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा असल में है क्या और इसका असली मतलब क्या है। अगर हम शब्द को ही तोड़कर देखें तो इसका मतलब है जीवन शक्ति की स्थापना। प्राण यानी जीवन ऊर्जा और प्रतिष्ठा यानी स्थापना करना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मंत्रों और विशेष अनुष्ठानों के जरिए एक मूर्ति में उस देवता की प्राण ऊर्जा को बुलाया जाता है, स्थापित किया जाता है। इसके बाद वो मूर्ति सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि देवता का एक जीवंत स्वरूप बन जाती है। और ये कोई नई बात नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। दीपतागम जैसे प्राचीन शैव आगम ग्रंथों में साफ लिखा है कि ये स्थापना हमेशा के लिए होती है। ये कोई अस्थायी निमंत्रण नहीं है, बल्कि देवता से एक गहरा अनुरोध है कि वो जब तक सूरज, चांद और धरती हैं, तब तक उस रूप में रहें। तो एक बात समझना बहुत जरूरी है, प्राण प्रतिष्ठा ईश्वर को बनाती नहीं है। दर्शन तो ये है कि ईश्वर हर जगह है, हर कण कण में है। ये अनुष्ठान तो बस उस सर्वव्यापी चेतना को एक खास रूप में एक जगह पर केंद्रित और सुलभ बना देता है, ताकि भक्त उससे सीधा जुड़ाव महसूस कर सकें। तो चलिए अब उस यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि ये बदलाव असल में होता कैसे है। ये कई चरणों वाली एक बहुत ही व्यवस्थित, एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। ये पूरी प्रक्रिया एक नक्शे की तरह है। सबसे पहले होती है शुद्धि क्रिया, मतलब मूर्ति और मंदिर को पूरी तरह से पवित्र किया जाता है। फिर होता है अधिवास, मूर्ति को जल और अनाज जैसी चीजों में रखा जाता है ताकि वो प्राकृतिक ऊर्जा को अपने अंदर सोख सके। इसके बाद आता है न्यास, इसमें पुजारी मंत्रों से देवता के सूक्ष्म शरीर की रचना उस मूर्ति पर करते हैं। फिर होम या यज्ञ से अग्नि की ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एक बहुत ही सुंदर रस्म होती है नेत्रोन्मीलन, यानी देवता की आंखों को खोलना। और आखिर में वो मुख्य पल आता है प्राण प्रतिष्ठा, जब मंत्र और श्वास के संगम से जीवन ऊर्जा को मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। इसमें पुजारी की भूमिका बहुत ही अहम हो जाती है। वो सिर्फ रस्में नहीं कर रहे होते, बल्कि एक माध्यम बन जाते हैं। आगमों में बताया गया है कि पुजारी पहले देवता की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करते हैं और फिर न्यास की प्रक्रिया के जरिए उस ऊर्जा को अपने शरीर से मूर्ति में ट्रांसफर करते हैं। ये एक बहुत ही गहरी और अनुशासित साधना है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और इस अनुष्ठान के पीछे के ऊर्जा विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। इसे एक प्राचीन आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी की तरह कैसे देखा जा सकता है। प्रतिष्ठा के आप कह सकते हैं कि दो मुख्य तरीके हैं। एक होता है मंत्र आधारित, जो हम ज्यादातर मंदिरों में देखते हैं। इसमें देवता की ऊर्जा को रोज की पूजा, आरती और मंत्रों से बनाए रखा जाता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे एक दिए में लगातार तेल डालते रहना। दूसरा होता है ऊर्जा आधारित प्रतिष्ठा, जो बहुत ही गहन होती है। इसमें ऊर्जा को इस तरह से स्थापित किया जाता है कि वो स्थायी हो जाती है और उसे बनाए रखने के लिए रोज रोज के अनुष्ठानों की जरूरत नहीं पड़ती। और हाँ, जब हम प्राण शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ सांस लेना छोड़ना नहीं है। योग और तंत्र के हिसाब से हमारे शरीर में प्राण के 5 मुख्य प्रकार हैं, जिन्हें वायु कहते हैं। ये हमारे शरीर के अलग अलग काम को कंट्रोल करते हैं, जैसे सांस लेना, खाना पचाना, उत्सर्जन, बोलना। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इन सभी 5 प्राणों को बुलाया जाता है ताकि मूर्ति में एक संपूर्ण जीवन व्यवस्था स्थापित हो सके। इस ऊर्जा विज्ञान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है यंत्र। यंत्र आप कह सकते हैं पवित्र ज्यामिति या कॉस्मिक ब्लूप्रिंट्स होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा में यंत्रों का इस्तेमाल एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनाने के लिए होता है जो देवता की उपस्थिति को अपनी ओर खींचे और उसे वहां स्थिर कर दे। ये एक तरह की आध्यात्मिक इंजीनियरिंग है। तो अनुष्ठान पूरा हो गया है, मूर्ति में प्राण आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद क्या? इसका भक्तों के लिए, मंदिर के लिए और उस जगह के लिए क्या मतलब है? हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि अनुष्ठान के खत्म होने के बाद क्या होता है।
क्या सब कुछ पहले जैसा ही रहता है या कुछ पूरी तरह से बदल जाता है? प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति की स्थिति 4 स्तरों पर बदल जाती है। पहला, धार्मिक रूप से। अब वह सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि खुद देवता हैं। दूसरा, अनुष्ठानिक रूप से। अब उन्हें जीवित रखने के लिए रोज पूजा की जरूरत होती है। तीसरा, और ये बहुतों को हैरान कर देगा, कानूनी रूप से। भारतीय कानून में देवता को एक जीवित व्यक्ति माना जाता है जो संपत्ति का मालिक हो सकता है। और चौथा, ऊर्जा के स्तर पर। वो मंदिर एक पावर हाउस या चार्जिंग स्टेशन बन जाता है जो अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इसीलिए रोज की पूजा इतनी जरूरी है। ये उस समुदाय और देवता के बीच एक लगातार चलने वाला रिश्ता है। आगम ग्रंथ कहते हैं कि अगर पूजा बंद हो जाए तो देवता कहीं चले नहीं जाते, लेकिन उनकी ऊर्जा सुप्त हो जाती है, मतलब सो जाती है, ठीक एक ऐसे दिए की तरह जिसका तेल खत्म हो गया हो। और अंत में ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये जो जागरण हो रहा है, ये जो दिव्यता जाग रही है, क्या वो सिर्फ पत्थर में जागृत होती है या ये भक्त के अपने भीतर को जगाने का एक माध्यम है? शायद दिव्यता का जागरण दोनों जगहों पर एक साथ होता है। अगर आपको ऐसे ही गहरे और आध्यात्मिक विषयों को समझने में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल सेक्रेड वेंटेज ब्लिस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? अपने सवाल और अनुभव नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।